जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से उपस्थित हूँ पहले की तरह ही एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग देखने वाले प्रागैतिहासिक काल को। हम लोग चौथे वीडियो तक जहाँ तक देखें उससे आगे आज देखने वाले, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में मध्यपाषाण काल तक देख लिए थे, ठीक है। तो इससे आगे आज हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नवपाषाण काल के बारे में, ठीक है। कह रहा है नवपाषाण काल जो है, इसका समय जो माना जाता है 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। और यूनानी भाषा नियो शब्द, यानी कि नियो का अर्थ होता है नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण का काल का जो समय सीमा माना जाता है, कितना माना जाता है? 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और यह जो है नवपाषाण काल, नवीन शब्द, ये यूनानी भाषा नियो शब्द के अर्थ में है, ठीक है। और इसलिए इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। नवपाषाण काल की जो सभ्यता है विशाल भारत में फैली हुई थी। सर्वप्रथम 1860 में ली मोसियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोन्स नदी की घाटी से प्राप्त किया है। यानी कि नवपाषाण काल का जो उपकरण प्रस्तर वगैरह है सबसे पहले कहाँ से मिला है? तो उत्तर प्रदेश के टोन्स नदी के घाटी से प्राप्त किया गया है, ठीक है। कह रहा है इस काल के इसके बाद 1872 ईस्वी में निबिलियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र की दक्षिण भारत के उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। यानी कि उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल किसे घोषित कर दिया गया? तो कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के, ठीक है। कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र के दक्षिण भारत को क्या घोषित कर दिया गया? तो उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के मुख्य केंद्र कश्मीर, सिंध प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि हैं। यानी कि इसके जो और मुख्य केंद्र है कहाँ है? कश्मीर है, सिंध प्रदेश हो गया, जब बिहार हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि सबको भी क्या है? मुख्य केंद्र के रूप में सूचित किया गया, ठीक है। आगे देख लो ताम्रपाषाण कालिक युग, है ना। ताम्रपाषाणिक काल क्या था? तो जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहा जाता है। यानी कि जिस समय मनुष्य जो थे पत्थर के औजार के साथ तांबे के औजार का ही प्रयोग किया उस काल को हम लोग ताम्रपाषाणिक काल के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम जिस धातु का औजार के रूप में प्रयुक्त किया गया था वह तांबा था। यानी कि मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु के औजारों का उपयोग किया गया था वह किसका धातु था? किसका औजार था? किस धातु का? तो तांबे का था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में है। यानी कि भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के जो मुख्य क्षेत्र है उसको किसको माना जाता है? तो राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, पश्चिम भाग में आ गया पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित बनास घाटी, यानी कि दक्षिण पूर्व जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित एक बनास घाटी है कि सूखे क्षेत्र में आहार एवं गिलुंड नामक स्थानों को खुदाई की गई। यानी कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में बनास घाटी के सूखे क्षेत्र में जो आहारा एवं गिलुंड नामक स्थान की खुदाई की गई। मालवा एवं एरन स्थानों पर भी खुदाई कार्य संपन्न हुआ जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ भी खुदाई किया गया। देखते हैं। खुदाई में मालवा से प्राप्त होने वाला मृदभांड, यानी कि खुदाई के दौरान मालवा से जो प्राप्त होने वाला था मृदभांड ताम्रपाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अन्य मृदभांडों में सर्वोत्तम माने गए। यानी कि मालवा से जो प्राप्त हुए थे मृदभांड खुदाई के दौरान वह ताम्रपाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अन्य मृदभांडों से उत्तम माने गए थे, यानी सर्वोत्तम माने गए थे, ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए व्यापक उत्खनन क्षेत्रों में अहमदनगर, है ना, अहमदनगर, जिरबे, नौवासा एवं दामाबाद, पुणे जिले में सेनगांव,
ये इनाम गांव आदि क्षेत्र सम्मिलित है। ये सभी क्षेत्र जेरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। यानी कि पश्चिमी महाराष्ट्र में जो उत्खनन हुआ था, है ना, वहाँ के क्षेत्र में उत्खनन क्षेत्र जो था अहमदानगर, जेरवे, नेवास एवं दैमाबाद, पुणे जिले में सोनगांव, है ना, पूना जिला में सोनगांव, इनाम गांव आदि क्षेत्र जो सम्मिलित है, सभी क्षेत्र क्या था, तो जेरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस संस्कृति का समय यानी कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का जो समय था 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है। ठीक है, वैसे तो यह सभ्यता ग्रामीण भी पर कुछ भागों जैसे दायमाबाद एवं इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। यानी कि ताम्रपाषाणी युग का जो गांव थे, है ना, बहुत कुछ गांव तो क्या था, ग्रामीण थे, लेकिन जैसे दायमाबाद, इनाम गांव जो ये सब था, ये किस तरह का था, तो नगरीकरणीय प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इस गांव समय यानी कि नगरीकरण हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बनास घाटी में स्थित आहार में सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और कई तरह की चादरें प्राप्त हुई है। यानी कि बनास घाटी में स्थित आहार में सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां, कई तरह की चादरें प्राप्त हुई है। ये सब तांबे से निर्मित उपकरण थे। आहार अथवा तांबावली के लोग पहले से ही धातुओं के विषय में जानकारी रखते थे। यानी कि इस समय के जो लोग थे, आहार अथवा तांबावली के लोग जो पहले से ही क्या थे, धातु के विषय में जानकारी रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आहार संस्कृति की समय सीमा 2100 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। गिलुंडू जहां पर एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं, आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता है ना। यानी कि आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, तो गिलुंड जहां पर एक प्रस्तर फलक उद्योग मिला, यानी कि जहां पे उद्योग मिला है उसको हम किस नाम से जाना जाता है, तो आहार संस्कृति के केंद्र बिंदु माना जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट। इस काल में लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और ऊंट पालते थे। जेरवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरों वाला मकान का अवशेष मिला है। जीवन सामान्यतः ग्रामीण था। यानी कि ताम्रपाषाणिक जो लोग का जीवन था सामान्यतः कैसा था, तो ग्रामीण था, कुछ कुछ में नगरीकरण हो रहा था। ठीक है, और इस काल के लोग जो थे गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे, और पशु में हो गया गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट पालते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चाक निर्मित लाल और काले रंग के मृतभांड पाए गए। यानी कि ताम्रपाषाणिक काल में क्या हो गया, चाक निर्मित लाल और काले रंग के मृतभांड पाए गए। कुछ बर्तन जैसे साधारण तस्तड़ियां एवं साधारण कटोरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सूत एवं रेशम के धागे तथा कायथा में मिले मनके के हार के आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल में लोग कताई, बुनाई एवं सोनारी व्यवसाय से परिचित थे। यानी कि ताम्रपाषाण के लोग जो थे कताई, बुनाई, है ना, एवं सोनारी व्यवसाय से क्या थे, परिचित थे उस समय के लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस समय शवों के संस्करण में घर के भीतर ही शवों का दफना दिया जाता था। यानी कि ताम्रपाषाणी काल में अगर कोई मर जाते थे, है ना, तो घर के भीतर ही, है ना, उनको दफना दिया जाता था। ठीक है, और दक्षिण भारत में प्राप्त शवों के शरीर शीश पूर्व और पैर पश्चिम की ओर एवं महाराष्ट्र में प्राप्त शवों के सिर उत्तर की पैर दक्षिण की ओर मिले। यानी कि दक्षिण भारत में जो शव का शरीर मिला है ना, शवों के शीश पूर्व में है ना, यानी शवों का शीर्ष जो था पूर्व दिशा में और पैर पश्चिम दिशा में दफनाया गया था। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में जो मिला है शव, है ना, तो शवों के शीश यानी कि उसका शरीर सर उत्तर दिशा में है। ठीक है, और उसका पैर जो है दक्षिण दिशा में। यानी कि दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में जो शवों को दफनाने का प्रथा था, उसका सिर, है ना, यानी कि पूर्व दिशा में और पैर पश्चिम दिशा में, यानी कि पूर्व पश्चिम दिशा में उसको दफनाया जाता था। और महाराष्ट्र में प्राप्त शवों के शीश जो था उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा की ओर दफनाया गया था करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण सावधान एवं पूर्वी भारत में आंशिक सावधान का प्रचलन था। यानी कि पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान एवं पूर्वी भारत में आंशिक समाधान का प्रचलन था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस काल के लोग लेखन कला से अभिगन्य थे। यानी कि ताम्रपाषाणी काल में
लोग लिखना नहीं जानते थे। राजस्थान और मालवा में प्राप्त मिट्टी निर्मित वृषभ की मूर्ति एवं इनाम गांव से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति से लगता है कि लोग वृषभ एवं मातृ देवी की पूजा करते थे। यानी कि मालवा से प्राप्त राजस्थान और मालवा में प्राप्त मिट्टी निर्मित वृषभ की मूर्ति और इनाम गांव से क्या मातृ देवी की मूर्ति, इनाम गांव से क्या मिला है मातृ देवी की मूर्ति से ऐसा लगता है कि उस समय के जो लोग थे वृषभ और मातृ देवी की पूजा किया करते थे। ठीक है। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्तियां की अनेक शाखाएं, कुछ तो प्राक हड़प्पाई है, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है, कुछ हड़प्पोत्तर काल की है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम चित्रित भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणिक काल में ही मिले, यानी कि चित्रित मात्र भांड क्या है, हाँ अवशेष भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणिक काल में ही मिले हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की, यानी कि ताम्रपाषाणिक काल में ही क्या हुए भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा एवं हरियाणा के बनावली स्पष्ट, यानी कि प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान में कालीबंगा कहाँ है तो राजस्थान में है। ठीक है, और बनावली कहाँ है तो हरियाणा में। ठीक है, बनावली कहाँ है, बनावली जो है हरियाणा में। ठीक है, स्पष्ट ताम्रपाषाणिक अवस्था के, यानी दोनों क्या है ताम्रपाषाणिक अवस्था के हैं। 1200 ईस्वी ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया, यानी कि 1200 ईस्वी के लगभग जो था ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया, यानी विलुप्त हो गया। केवल जेरवे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक बचा रहा, यानी कि 700 ईसा पूर्व तक कौन बचा रहा है, सिर्फ जेरवे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक बची रही। ठीक है, आगे देखते हैं। ताम्रपाषाणिक काल का कुछ संस्कृति थी और उसका समय काल जो था किस तरह से, जैसे आहार संस्कृति जो था पहला है ये लगभग 1700 से 1500 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसका काल था। और कायस्थ संस्कृति का जो काल था वो 2000 से 1800 ईसा पूर्व तक लगभग था। ठीक है, और मालवा संस्कृति का जो समय काल था वो 1500 से 1200 ईसा पूर्व लगभग था। ठीक है, असावल्दा संस्कृति का जो समय काल था 2300 ईसा से 2200 ईसा पूर्व था। और जेरवे संस्कृति का समय काल जो था 1400 ईस्वी से लेकर 700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और प्रभास संस्कृति का समय काल जो था लगभग 1800 से 1200 ईसा पूर्व था। और रंगपुर संस्कृति का जो समय काल था लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, 60 है। और किस ताम्रपाषाण काल में कौन कौन संस्कृति थी और उसका समय काल कितना था। ठीक है, मुख्य रूप से ताम्रपाषाणिक युग का जो था 7 संस्कृति है। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति एवं विशेषताएं, इसका थोड़ा पीछे हम लोग देखे थे, उसको थोड़ा विशेष देख लेते हैं ना। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं निम्न पूरा पाषाण काल है ना, संस्कृति के लक्षण क्या थे तो सल्क, गंडासा, खड़ंग, खंडक, उपकरण और संस्कृति था। ठीक है, मुख्य स्थल जो था निम्न पूरा पाषाण काल का कौन कौन था तो पंजाब था, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि। ठीक है, और इसमें नेवासा इस मध्य पाषाण आ जाएगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण उपकरण की विशेषता उस समय जो था निम्न पाषाण काल में जो उपकरण थे वो देखिए क्या था, हस्त कुठार है ना, वटिकासम उपकरण, होमो इरेक्टस, अस्थि के अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। ठीक है, सब कहाँ से मिले हैं नर्मदा घाटी से। ठीक है, दूसरा देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल में है ना, और इसका संस्कृति के लक्षण कैसा था, खुरचनी वैधक संस्कृति था इसका। ठीक है, इसमें नेवासा महाराष्ट्र, डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका जो है कहाँ है मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी, बाकुंडा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल है ना, ये सभी मुख्य स्थल था। और इस समय का जो उपकरण था फलक, बेधनी, भीमबेटका गुफा से प्राप्त चित्रकारी इत्यादि इस समय का प्रमुख महत्वपूर्ण उपकरण थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ गया उच्च पूरा पाषाण काल। इस काल का जो था इसमें फलक, तछनी और संस्कृति था। ठीक है, और इसका स्थान जो था बेलन घाटी, छोटा नागपुर, पठार, मध्य भारत, गुजरात,
महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका जो उपकरण था, प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव का काल, हड़पून, फलक एवं हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, और चौथा आ गया मध्य पाषाण काल का जो था, इसमें सूक्ष्म पाषाण संस्कृति थी। ठीक है, और इसका स्थान जो था आदमगढ़ भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, बागोर जो राजस्थान में है, सराय नाहराय जो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इस समय के जो उपकरण थे, सूक्ष्म पाषाण उपकरण बढ़ने की तकनीकी का विकास, आंध्रचंदाकार उपकरण, इकधार, फलक, स्थायी निवास का साक्ष्य, पशुपालन इत्यादि। नवपाषाण काल, पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति इस टाइम का था, और इसका जो स्थान था बुर्जहोम और गुफरकाल, लंघनाज गुजरात में जो है, दमदमा जो कश्मीर में है, कोल्डिहवा जो कहाँ है उत्तर प्रदेश में है, और चिरौंद जो बिहार में है, और पेयमपल्ली जो तमिलनाडु में है, और ब्रह्मगिरी मास्की जो कहाँ है कर्नाटक में। इस समय के जो महत्वपूर्ण उपकरण थे, प्रारंभिक कृषि संस्कृति, कपड़ा बनाना, भोजन पकाना, मृद भांड निर्माण, मनुष्य स्थायी निवास और बना, पाषाण उपकरणों की पॉलिश शुरू, पहिया अग्नि का प्रचलन इत्यादि, ये सब उस समय के उपकरण आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो भी अभी तक पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनको याद करने वाले फैक्ट भी हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं, अगले क्लास में हम रिवीजन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 4 वीडियो और बना रखे हैं। ठीक है, आप लोग उसको एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।